कहा कि मतलब कर्तव्य क्या कहलाता है और कर्तव्य में निष्ठ कैसे होना चाहिए आदि आदि सारे प्रसंग एक तरह से देश काल की परिस्थितियों को लेकर के कमेटी ने रखे थे। और आचार्य तो तटस्थ रहते हैं इन सभी कार्यों में, आचार्य को इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई भी राजनेता आते हैं तो मार्गदर्शन देना और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें समर्पित करना एक गुरुओं का अपना भाव होता है। उस पंच कल्याणक महोत्सव में ब्रह्मचारिणी बहनों के दीक्षा का भी कुछ योग बना। और पंच कल्याणक की तारीख तो 23 जनवरी से 27 जनवरी की थी। उसी के बीच में 25 जनवरी को 25 बहनों की दीक्षा आरिका के रूप में हुई। सिद्धांतमती को आदि लेकर के 25 आरिका दीक्षाएं वहाँ पर पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के दिवस संपन्न हुई। और हम लोगों ने तो यही अर्थ निकाला कि आचार्य ने अच्छा किया है 25 तारीख को 25 दीक्षाएं दे करके और जनवरी के महीना में 25 भव्य आत्माओं को 25 जन को संसार से बरी करने का रास्ता जनवरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये बहुत अच्छा गुरुवर ने किया। ऐसा करके हम लोगों ने चर्चाओं में लोगों को बताया कि आचार्य ने इसीलिए तो 25 जनवरी को दीक्षा दी कि 25 जन 25 भव्य आत्माएं संसार के दंड फंद से बरी होने के मार्ग पर आगे बढ़ें, मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। इस तरह से पंच कल्याणक संपन्न हो रहा था। इस पंच कल्याणक में विद्वानों में से विशेष रूप से पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी का सम्मान, एक विशेष सम्मान उनकी सेवाओं को लेकर के कमेटी ने किया। आचार्य की उपस्थिति थी, आचार्य ने तो आशीर्वाद दिया ही, विद्वान थे, समाज में काफ़ी उनकी सेवाएं रहीं। तो इस तरह से एक ये भी एक विशिष्ट उसमें आयोजन जुड़ा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी लोगों के आवागमन के कार्यक्रम तो ढेर सारे थे। देश के सभी प्रदेशों से जैन बंधु, समाज, उद्योगपति आदि आदि भी वो तो सब उपस्थित रहते ही हैं, धर्म लाभ लेते रहते हैं। इस पंच कल्याणक को संपन्न कराने में जबलपुर की जो पंचायत सभा है उसका योगदान तो बहुत था ही, नवयुवक मंडल का भी बहुत योगदान था, सभी कमेटियों का। और विशेष रूप से गढ़वाल परिवार में से नरेश गढ़वाल जी की काफ़ी मेहनत थी। और सभी लोग जानते हैं जो भी जबलपुर के आचार्य के प्रवास में उस तरफ गए हैं, नंदीश्वर मंदिर को और मड़िया जी को हरा भरा करने में, एक अच्छा स्थल बनाने में नरेश जी गढ़वाल की मेहनत बहुत है उसमें। और उन्होंने अपनी सूझबूझ से आचार्य का आशीर्वाद लेकर के मड़िया को एक बहुत अच्छा तीर्थ बना दिया। मड़िया जी पिसनहारी के नाम से प्रसिद्ध है। पिसनहारी का इतिहास अपने आप में ये बतलाता है कि एक वृद्धा माँ जो कि परिवार में अकेली रह गई थी, उसके आश्रित कुछ सदस्य भी थे, आजीविका के उसके पास कोई उपाय बचे नहीं थे, आर्थिक तंगी भी उसको थी, लेकिन वह पुरुषार्थी थी, मेहनती थी और धर्म पर विश्वास भी रखती थी। तो उसने एक रास्ता चुना कि हम अपनी समाज में ही घरों में जा कर के अनाज पीस करके और अपना जो भी मिलेगा उससे अपना काम चलाएंगे। और इस निष्ठा के साथ वो घरों घर जा कर के और मेहनत करके अनाज उनका पीस करके दे देती और जो भी उसकी मेहनत मिलती वो उसको संग्रह करती जाती थी, उससे परिवार चलता रहता था। पुरुषार्थी के लिए ऐसे कोई भी कार्य बुरे नहीं माने जाते हैं, छोटे से छोटा काम भी अच्छा माना जाता है यदि कार्य अच्छा है और अपने कुल के योग्य है। मेहनत तो कहीं भी होती है, किसी भी रूप में हो सकती है, मेहनत कोई बुरी नहीं होती, कार्य भी कोई छोटा नहीं होता है। छोटे से छोटा कार्य भी यदि अच्छी भावना से कोई करता है तो अपने परिवार को, अपने जीवन को चलाने के लिए उसकी भी प्रशंसा होती है। उसने अपना वो कार्य चुना, सद्भावना थी, धर्म का भाव था, तो धीरे धीरे करके उसका पैसा संग्रह होता गया और परिवार भी चलता गया। आगे चल करके उसके मन में भाव आया कि क्यों ना हो हम अपना जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए कोई एक छोटी सी प्रतिमा, छोटी सी, अब मंदिर बनाने की तो कल्पना कर नहीं सकती, मंदिर तो बड़े बड़े बनते हैं, एक छोटी सी प्रतिमा, छोटी सी मड़िया बना करके विराजमान करेंगे। इतना ही तो पैसा है, मंदिर बनाने लायक पैसा थोड़ी उसके पास है। तो
छोटी प्रतिमा का उसने कहीं से इंतजाम कराया और उस प्रतिमा के अनुरूप छोटी सी मड़िया बना करके उसने उन पहाड़ियों में जहाँ पर पहले कभी कुछ भी नहीं रहा होगा, एक छोटी सी मड़िया बना करके प्रतिमा की स्थापना करवाई, धार्मिक विधि से करवाई। और वो उसके उस कार्य को कराने से वो पहाड़ी, उतनी पहाड़ी पीसनहारी की मड़िया, पीसनहारी की मड़िया, पीसनहारी 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 की मड़िया जैन श्राविका थी, धर्म का भाव था, पुरुषार्थी थी। और उसने अपने द्रव्य का, देखो मेहनत का द्रव्य, पसीना बहाने का उसका पैसा कैसा लगा, वाकई में मेहनत सही होती है तो उससे अर्जित द्रव्य भी अच्छे कार्यों में लगता ही लगता है। उसकी मेहनत का पैसा मूर्ति विराजमान करने में, मड़िया बनाने में लगा। मंदिरों को देखें तो उसके सामने कुछ नहीं है, पर भावना को देखें तो मंदिरों से बड़ी भावना उसकी दिख रही है। इतनी सी प्रतिमा और छोटी सी मड़िया में बना करके उसने प्रतिष्ठा करवाई, बहुत बड़ी भावना थी। इसीलिए उस स्थान का नाम ही आज मड़िया मड़िया भले कह दे, लेकिन पीसनहारी की मड़िया के नाम से है। और उसकी स्मृति में मेन गेट पर, गेट के नीचे से जब निकलते हैं तो ऊपर एक बुढ़िया अपनी वही गट्टी लिए ऐसी बैठी है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब गौरव की बात रही। ये तो बाद का काम है, उसकी तो कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन आज भी उसकी पहचान है। ऐसी मड़िया धीरे 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 बहुत बड़ा मूर्त रूप ले गई। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का महल भी रहा। रानी दुर्गावती हुई है, वैभवशाली रही है, गोंडवाना राज्य की रानी रही है और उसका प्रभाव भी था उस इलाके में, महाकौशल में। और उसने अपने बल से बहुत वैभव भी इकट्ठा किया, समाज को संरक्षण भी दिया। तो रानी दुर्गावती ने अपना महल बनवाया। अब रानी महल बनाए तो कितना बड़ा महल बनेगा, कितने वैभव का बनेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसने अपना बनाया। पर इतिहासकार कहते हैं कि देखते ही देखते 100-200 बरस, 300 बरस बाद में रानी दुर्गावती का वैभव का महल आज खंडहर में बदल गया है। थोड़े बहुत लोग घूमने फिरने को जाते हैं, इतिहासकार बता देते हैं ऐसा ऐसा, और खंडहर जैसा बना हुआ है। वैभव का महल खंडहर में बदल गया और पीसनहारी की मड़िया आज तीर्थ बनी हुई है, तीर्थ बन गई। वैभव का इतिहास लंबे समय तक नहीं चलता है, त्याग का, श्रम का इतिहास लंबे समय तक चलता है। हमारे जहां जहां भी जो भी तीर्थ बने हैं उन सब में श्रम का ही इतिहास है, दान का, त्याग का ही इतिहास है। और उसी दान त्याग के कारण आज हमारे सारे क्षेत्र के रूप में सुरक्षित हैं। ऐसी पीसनहारी की मड़िया आगे बढ़ते बढ़ते गुरुवर आचार्य श्री के चतुर्मास और प्रवासों में नंदीश्वर जैसे महान भव्यतम जिनालय का मूर्त रूप लेकर के पंच कल्याणक की बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। आज के समय जबलपुर में जैन जैनेतर बंधु कोई भी यदि जाते हैं तो पर्यटन के रूप में विभिन्न स्थानों के साथ साथ मड़िया जी में करके नंदीश्वर को देखने का भाव करते ही करते हैं। इस तरह से मड़िया क्षेत्र का विकास निरंतर होता रहा। पंच कल्याणक संपन्न होते होते आखिरी दिन फेरी का आया। सभी संघ का जाप्यानुष्ठान निरंतर चल रहा था। फेरी के दिन आसपास से काफ़ी भीड़ गजरत में होती है। शहर के लोगों का आना जाना भी बराबर बना रहा। कर्फ्यू तो लगा था, देश में तनाव तो था, संघ को भी चिंता थी, आचार्य श्री के भी मन में देश काल की परिस्थितियां को लेकर के सावधानी बहुत थी। चिंता सबसे बड़ी ये थी कि आयोजन में लोग कैसे आ पाएंगे, कैसे जा पाएंगे शहर से। लेकिन प्रशासन ने जैन समाज की प्रामाणिकता को समझते हुए, गुरुवर की उपस्थिति के महत्व को समझते हुए
कुछ ऐसा रास्ता निकाला, कुछ ऐसा समय सुनिश्चित किया कि उतने समय में जैन समाज की बसें आती जाती रहीं, कहीं से किसी के द्वारा भी उन्हें रोका नहीं गया। ये रास्ता समाज की प्रामाणिकता का है, आयोजन की प्रामाणिकता का है। जैन बंधु सहयोगी ही होते हैं, किसी भी कार्य में विवाद पैदा नहीं करते। ये मानसिकता सभी के मन में आती है और उसी का परिणाम कि कर्फ्यू के समय भी पंच कल्याणक की संपन्नता के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कहीं रोका नहीं गया। बस में एक झंडा लगा लो पचरंगा, और नहीं है तो गुरुजी की फोटो लगा लो। पचरंगा झंडा लग गया, गुरुजी की फोटो लगी है, तो आदमी के मन में, प्रशासन में, मिलिट्री वालों को ये प्रामाणिकता आ जाती है कि भाई ये धार्मिक वाहन है, सामान्य पूछताछ करके बढ़ा देते। और कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आई, कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता गया। उस कर्फ्यू के समय में भी आचर्षी प्रतिदिन पंडाल तक 2.5-3 किलोमीटर जाते, पूरा संघ जाता, और कार्यक्रम संपन्न करके सुबह आहारचर्या को भी मड़िया जी आते, और दोपहर का कार्यक्रम संपन्न करके पुनः रात्रि विश्राम के लिए भी मड़िया जी आते, और कहीं कोई बाधा व्यवधान नहीं। सब लोग सुपरिचित, ये गुरुजी जा रहे हैं, ये उनकी भीड़ जा रही, ठीक है जाने दो, ऐसा करके कार्यक्रम संपन्न होता रहा। लेकिन आखिरी दिन जो फेरी का दिन था, आहारचर्या को संग निकला। संयोग ऐसा बना कि मन सबका खिन्न हो गया। आचार्य श्री का पड़गाहन हुआ, आहार प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ में ही जल थोड़ा सा दूध लेने के बाद 2-4 गिलासों में ही आचार्य श्री का अंतराय हो गया। प्रारंभ में ही अंतराय हो गया। इतने बड़े समारोह में, इतनी बड़ी व्यस्तता में, मुख्य दिन, फेरी के दिन, परिक्रमा के दिन, और आचार्य श्री को अंतराय हो जाए तो संघ को भी काफ़ी मतलब प्रतिकूलता लगी, और समाज को तो लगती ही लगती है। आचार्य श्री को तो क्या प्रसन्नता से, हाँ ठीक है होता है ऐसा। लेकिन जब आचार्य श्री के पास महाराज जी और हम लोग बैठे तो आचार्य श्री को इतना ही निवेदन किया, आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से, जाप्यानुष्ठान से विघ्न तो टलते जा रहे हैं, लेकिन ये विघ्न कैसा रहा जो जाप्यानुष्ठान से भी नहीं टल पाया। तो आचार्य श्री कहते ये अलग तरह के व्यवधान होते हैं। तो हंसने लगे। फिर आचार्य श्री, आज आपको अंतराय आ गया है, इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि परिक्रमा और फेरी कोई ना कोई विघ्न व्यवधान आ जाए। तो आचार्य श्री मुस्कुरा करके कहते नहीं, निश्चिंत रहो, अब कोई व्यवधान आने वाला नहीं। आचार्य श्री क्यों? अरे बोले जो व्यवधान आना था वो आ ही गया अंतराय में। अब कोई व्यवधान आने वाला नहीं, जो आना था वो अंतराय में ही आ गया है, अब चिंता मत करो, अब कोई व्यवधान आने वाला नहीं। हम लोगों को क्या लगा कि ये संकेत है, आचार्य श्री की चर्या में ही अंतराय आ गया, अब अभी सामयिक करेंगे, दोपहर में फेरी होनी है, इतनी बड़ी फेरी, संभवतः 5 गजरथों की व्यवस्था थी, इतने लोग आएंगे जाएंगे, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। ये विघ्न व्यवधान तो दिख ही रहे, कितने सारे व्यवधान आते जा रहे। तो थोड़ा सा चिंतातुर होकर के अब जब बैठे हैं आचार्य श्री के पास, तो चर्चा में तो कुछ ना कुछ चर्चा होगी। आचार्य श्री, इतना सब जाप्यानुष्ठान भी हो रहा है, फिर भी कोई ना कोई व्यवधान आ रहे हैं, और आज तो आपका अंतराय हो गया है, ये व्यवधान आ गया, तो ऐसा ना हो कि और कोई व्यवधान आने का संकेत हो। तो आचार्य श्री बहुत आश्वस्त होकर के, उनके चेहरे पर इतना आत्मविश्वास झलक रहा था, प्रसन्न होकर कहते नहीं चिंता मत करो, अब कोई व्यवधान आने वाला नहीं। आचार्य श्री कैसे? अरे बोले जो व्यवधान आना था वो तो आ ही गया, अब कुछ आने वाला नहीं। और वाकई में हुआ वैसा ही। फेरी में जरा सा भी कोई व्यवधान नहीं आया, इतने आराम से, इतने अच्छे तरीके से फेरियां चल गईं, ना कहीं किसी का कोई कुछ।
रात बिरात आते जाते रहे, गाड़ी वाहन आते जाते रहे, कोई व्यवधान नहीं। लोग, लाखों लोग पंडाल में विश्राम करते रहे, कहीं किसी का कुछ भी यहाँ का वहाँ सामान नहीं हुआ, आदि आदि। प्रसन्नता से भर करके उपसंहार में आचार्य ने जो आशीर्वचन दिए, तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं, आप लोग कहते हो कि व्यवधान व्यवधान, बाधा बाधा, ये तो आती ही रहती हैं। धार्मिक कार्यों में परीक्षा भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो परीक्षा देने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। और परीक्षा जब होती है तभी तो साधक की एक विशेषता देखने में आती है। परीक्षा होती है, आचार्य सुनाते हैं, उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। पथ में कांटे नहीं हो तो चलने वाले की क्या परीक्षा मानी जाएगी। और नाव खेने वाले के लिए यदि हवा प्रतिकूल न हो तो उसकी क्या परीक्षा है। जब हवा प्रतिकूल हो और नाव को उस दिशा में खेना हो तो नाविक की परीक्षा होती है, देखी जाती है। तो व्यवधान वगैरह तो आते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपसंहार में आचार्य कहते हैं कि सुनो सभी जन, कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ। अब निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ, जैसे पंचकल्याणक तो निर्विघ्न संपन्न हो गया। नहीं नहीं, पंचकल्याणक निर्विघ्न संपन्न ही नहीं हुआ, तो आचार्य फिर क्या? अरे निर्विघ्न ही संपन्न नहीं हुआ, बल्कि सानंद संपन्न हुआ है। निर्विघ्न निर्विघ्न करते रहते हो, ये ऐसा वैसा, ये तो निर्विघ्न तो छोड़ो। हम ये नहीं कहेंगे कि निर्विघ्न संपन्न हुआ, नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। जबलपुर के इतिहास में जैनेतरों के कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम अपने आप में विशिष्ट था, धार्मिक था, और जबलपुर के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। आयोजन बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। कार्यक्रम संपन्न होने के कुछ दिनों बाद संघों के बिहार की चर्चा प्रारंभ हुई और सभी संघों को निर्देश मिलने लगे। दोपहर को एक दिन आचार्य ने संकेत दिया, बुलाया, मैं पहुंच गया। आचार्य बोले, हाँ, थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं कि कार्यक्रम संपन्न हो गया है और थोड़ा भी कुछ यहाँ का कार्य ऐसा शेष है, कुछ निर्देश वगैरह देना है, तो विहार करो।